मेरा नाम सुमित कटियार है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का राष्ट्रीय संयोजक और प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज किस तरीके का कार्यक्रम? आज देश की आज़ादी को 78 वर्ष पूरे हुए हैं। इस मौके पर हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन गिरीश जी के द्वारा प्रदेश कैंप कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया है और हम भारत माँ के उन शहीदों को जिन्होंने ये आज़ादी का सूर्य हमें देखने का अवसर दिया, उनको नमन करते हैं। साथ ही इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए हम अपने भारतीय फौजियों का भी अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं कि उन्होंने देश के 78 वर्ष तक इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की है, अपना बलिदान देकर की है। इसके लिए उनको भी नमन है, उनको भी वंदन है। आज बांग्लादेश में जिस तरीके का माहौल देखा जा रहा है उसके बारे में क्या कुछ? कुछ नहीं, एक पुरानी कहावत है कि सन आएगी बीसा, ना ईसा बचे ना मूसा। कुछ ऐसा लग रहा है। इनकी कयामत बहरा रही है। जहाँ पर हिंदू है वहाँ हिंदू से लड़ रहे हैं, जहाँ यहूदी है वहाँ यहूदी से लड़ रहे हैं, जहाँ ईसाई है वहाँ ईसाई से लड़ रहे हैं, और जहाँ कोई नहीं है वहाँ मुसलमान से लड़ रहा है। हर दो मोए दर्जे का गद्दार रहा है। 57 देश हैं, शेख हसीना भाग करके भारत में शरण लेती है। 57 देशों में से एक भी मुस्लिम कंट्री में शरण नहीं लेती है, क्योंकि विश्वास के लायक नहीं रहा है। ये पूरा विश्व आज इनके आतंकवाद से, इनकी हरकतों से, इनके जो है हमला करने की हरकतों से परेशान हो चुका है। और अगर बांग्लादेश का हिंदू जाग चुका है और उसके बाद में वो लोग शांत हैं और बांग्लादेशी मुसलमान इस बात को समझ लें कि अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जुल्म करेंगे तो फिर भारत के अंदर भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या सुरक्षित नहीं रहेंगे। उनको यहाँ से खदेड़ा जाएगा, उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा, जैसा वो कर रहे हैं। और मेरा भारतीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द सेना को छूट दो। सेना हमारी तैयार बैठी है। जब बांग्लादेश आज़ाद कराया था तो घुटनों के बल 96,000 पाकिस्तान के फौजी घुटनों के बल बैठा दिए थे। अगर मात्र सेना को, भारतीय सेना को 24 घंटे का समय दे दिया, 4 घंटे के अंदर बांग्लादेश फतेह हो जाएगा और वह क्या नाम है, वहाँ की सरकार, वहाँ का फौजी घुटनों के बल बैठ जाएगा। जो जिस तरह से वो बोल रहे हैं, जिस तरह से, उतना उनमें दम नहीं बचा है। पाकिस्तान एक तो बेशरम लोग हैं जी, कितनी बार पिट चुके हैं। कारगिल में पिटे, 62 में पिटे, 65 में पिटे, कितनी बार पिटेंगे। उसके बाद भी बम विस्फोट करेंगे, उसके बाद घुस के मारती है सेना, सर्जिकल स्ट्राइक करती है, लेकिन उसके बाद भी 50 तरह के बिल्ले लगा करके, इनको बिल्ले देता कौन है? कहाँ से लाते हैं जी? खरीद के लाते हैं। इनने कौन सा बहादुरी का काम करा पाकिस्तान बांग्लादेश की सेना ने, जो बिल्ले लगाए बैठे रहती है? कोई बहादुरी का काम करा है? खरीद के लगा लेते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान फौजी। कुछ नहीं। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहेगी तो फतेह कर देगी पाकिस्तान बांग्लादेश को 24 घंटे के अंदर। और अगर मोदी जी सेना को नहीं भेजना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदूवादी संगठन तैयार बैठा है बांग्लादेश जाने के लिए। एक बार छोड़ दो, मालूम पड़ जाएगी वहाँ की जनता को, जो वो वहाँ जो भी कर रहे हैं उनको उनकी औकात दिखा देंगे। बांग्लादेश छोड़ के अगर वहाँ का मुस्लिम नहीं भागा तब कहना बांग्लादेश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। एक बार छोड़ कर देखो, अपने भगवाधारियों पर विश्वास करके देखो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू। मैं बबीता श्रीवास्तव, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत की प्रदेश मंत्री। आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन? सबसे पहले तो हमारे सारे देशवासियों का स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे बड़े भाई अर्जुन गिरीश भैया ने अपने घर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा, उसी में उपस्थित हुए हैं भैया। और सभी लोग बहुत अच्छा सा महसूस कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम हमारे घर में शादी ब्याहों से ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम सब भाई बहनों ने मिलकर ध्वजारोहण किया है। इसकी अत्यंत शुभकामनाएं सभी को। मेरा नाम अर्जुन गिर्ज है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। आज न्यू सागंज कॉलोनी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पर हमारे द्वारा आज 78वां स्वतंत्रता दिवस बनाया गया है और इसी के साथ निःशुल्क कैंप न्यूरोथेरेपिस्ट का विशाल कोटिया जी उसमें थेरेपिस्ट दे रहे हैं। सारी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है और जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी, नसों से जुड़ी बीमारी, शुगर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का निःशुल्क कैंप न्यू सागंज कॉलोनी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पर लगाया गया है। क्योंकि आज 78वां दिवस है और निःशुल्क कैंप इसलिए लगाया कि लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के दिन हमें
पूरे भारत देश को जागृत होना पड़ेगा। जिस तरीके से पूरे बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से वाद विवाद देखने को मिल रहा है, पूरा हिंदू आज जरा घबराया और सहमाया हुआ था, उसके साथ हिंदू जागृत हुआ और एकजुट होकर जात पात में जिस तरीके से बटा था, जब तक तो वो पिटा, और जैसी जात पात खत्म होकर भारत माता की जय के नारे आए और कृष्ण भगवान के नाम आए और राम जी के नारे लगे, इस तरीके से हिंदू एकजुट हो गया। और मैं उन हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि उनको मेरा कोटि कोटि नमन है, उन्होंने जात पात मिटाकर एकजुट हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि लकड़ियों कहते हैं ना कि एक गठरी के अंदर लकड़ियां होती हैं, वो टूटी होती है, अलग अलग होती है, हर कोई तोड़ देता है। जिस तरीके से वो गठरी एकजुट हो जाती है तो कोई तोड़ नहीं पाता है, इस तरीके से हिंदू वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर एकजुट हो गया है और अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वहाँ के बांग्लादेशियों को तैयार है, वो टोपीबाजों को तैयार है। और मैं विश्वास जताता हूँ कि वहाँ पर अब एक भी हिंदू वहाँ से भागेगा नहीं, उन मुस्लिमों को भागना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का हिंदू जाग चुका है और अब पूरे भारत का भी हिंदू जाग चुका है, जात पात में नहीं बैठ रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जात पात में न बैठे और बांग्लादेश के हिंदुओं से सीख ले, तो हिंदुस्तान को एकजुट बनाए और जात पात को खत्म करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाएं। इसी से हमारा देश मजबूत हो सकता है। यही 78वें दिवस में हमारी भारत देशवासियों को शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार है। आज मैं विशाल कोटिया, न्यूरोथेरेपिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में झंडारोपण का भी कार्यक्रम किया गया है और न्यूरोथेरेपी का कैंप भी रखा गया है। और यहाँ पर न्यूरोथेरेपी के माध्यम से आज हम बिना दवाई का, बिना ऑपरेशन से लोगों को ठीक करते हैं। और हमारे बहुत सारे वर्ल्ड भर में न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जो सेवाएं देते हैं और डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की ये न्यूरोथेरेपी चिकित्सा पद्धति है, जिससे हम बिना दवाई, बिना साइड इफ़ेक्ट, बिना ऑपरेशन लोगों को सही कर रहे हैं। बॉडी के अंदर कैसी भी दिक्कत हो सही करते हैं। स्वतंत्रता दिवस है, आप शहीदों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? शहीदों के लिए यही कहना चाहेंगे, शहीदों ने आज हमें आज़ाद करके, आज हम इतना आज़ादी से घूमते हैं, आज़ादी से फिरते हैं, चैन से नींद सोते हैं। एक आर्मी के फील्ड के मैंने किसी व्यक्ति को ट्रीटमेंट दिया था, उनसे मैंने अपना दर्द भरा उनकी बात सुनी थी, तो उन्होंने बड़े आंसू रोते हुए उन्होंने मेरे से बात कही, विशाल जी, जितना हमें तपाया जाता है ना वो हम ही जानते हैं, हमारी लाइफ कैसी होती है। मुझे कभी कभी उनका बस ख्याल ही मैं करता हूँ, आंसू से आ जाते हैं। सुबह हम जितने आसानी से यहाँ चैन से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उनकी तो रात के 2 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठना, रात के कितने बजे भी हो बस 4 बजे उठ कर दौड़ लगाना, भाग करना। मुझे ट्रीटमेंट देने का, आर्मी विभाग में भी ट्रीटमेंट का अवसर मिलता है, उनको सेवा देने का, उनसे बहुत सीख मिलती है। हमें ऐसे देश शहीदों को याद करना चाहिए और हमें उनको हमेशा सल्यूट करना चाहिए, हमेशा उनको सलाम करना चाहिए जो हम इतनी आज़ादी से उनका घूम रहे हैं। मैं नीरज खान, विश्वास फाउंडेशन ट्रस्ट आगरा का प्रेसिडेंट हूं और आज विश्व हिंदू महासंगठन से जुड़े हमारे प्रदेश के जो युवा नेता हैं अर्जुन गिरी जी, उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया है आपके चैनल के माध्यम से। समस्त आगरा देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और आशा करता हूं कि सभी देशवासियों में आपसी भाईचारा, प्यार, सौहार्द इस तरह से बना रहेगा। सभी एक दूसरे के साथ परस्पर कंधे से कंधा मिलाकर देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए एक दूसरे के काम आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।